कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा असम राज्य से होकर ये नहीं गुजरती, राजस्थान से भी होकर गुजरती है और झारखंड से भी होकर गुजरती है और मिजोरम से भी होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं वे कौन से राज्य हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी है। तो पाकिस्तान से सटे हुए जो राज्य हैं, यानी कि गुजरात जो है पाकिस्तान से लगे हुए राज्य हैं, उसके बाद में पंजाब है, उसके बाद में आपका राजस्थान राज्य जो है ये भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो पाकिस्तान से और कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो नाम है वो रेड क्लिफ है और पाकिस्तान भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वो कितना करता है? 3323 किलोमीटर की करता है। 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ भारत। भारतीय मानक यामोत्तर रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य है जो उनमें नहीं है? तो उसमें जो है ये बिहार राज्य नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, ओडिशा भी है। बिहार राज्य भारतीय मानक समय के संबंधित नहीं है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद में नैना के निकट से गुजरती है। नैना के निकट से ये गुजरती है। ये जो 5 राज्य हैं इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से निकलती है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनसे यामोत्तर रेखा जो भारत मानक यामोत्तर रेखा है वो इससे गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और ये उड़ीसा। इनमें से किसी भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? यानी कि एक राज्य वो है जिससे तीनों देशों से वो सीमा जुड़ी हुई है, यानी कि चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है, वो सिक्किम है। सिक्किम का जो आकार है वो अंगूठे के समान इसका आकार है, पर्वत आकार है सिक्किम। तो ये तीनों देशों से इसकी सीमा साझा करती है, चीन से भी, नेपाल से भी और भूटान से भी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम भारत का एक उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। जो भारत के छोटे राज्य हैं उनमें से ये एक है। यह उत्तर व उत्तर पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व में भूटान से और पश्चिम में नेपाल से, पश्चिम में नेपाल देश से ये घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य और सिक्किम से राजधानी गंगटोक है। इसकी जो राजधानी है सिक्किम की वो गंगटोक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की सीमा नहीं जुड़ी हुई है किससे? नेपाल से। नेपाल से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? आपका उत्तराखंड है नेपाल से, उत्तर प्रदेश है और बिहार राज्य जुड़ा हुआ है इसकी सीमा से। बिहार है, पश्चिम बंगाल राज्य इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है और सिक्किम भी इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है, जबकि त्रिपुरा सीमा नेपाल से साझा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी सीमांत क्षेत्र सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करता है। कैसे कैसे स्पर्श होता है ये? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके सीमांत क्षेत्र सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करते हैं। इसके उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिम में
उत्तर पश्चिम में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, पश्चिम में राजस्थान है और दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में है छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्व में है बिहार स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा के रूप में भी साझा करती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो भूसीमा है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? वो बांग्लादेश के साथ है जुड़ी हुई है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती? मिजोरम की सीमा लगती है, मेघालय की भी लगती है और त्रिपुरा की भी लगती है, लेकिन ये मणिपुर जो है इसकी सीमा नहीं लगती। इसमें काफ़ी कंफ्यूज होता है मिजोरम और मणिपुर में, तो इसकी जो सीमा है मिजोरम से लगती है लेकिन मणिपुर से नहीं लगती। बांग्लादेश की सीमा से सटे जो भारतीय राज्य हैं, एक तो असम है, उसके बाद में मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती? उसका नाम है झारखंड। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। तो नेपाल से किस किस राज्य की सीमा लगती है? नेपाल से पश्चिम बंगाल, बिहार की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की और ये बिहार की, उत्तर प्रदेश, इनकी सीमा बिहार से लगती है। भारतीय सीमा कुल 7 पड़ोसी देशों से लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? वे राज्य तो हैं उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल और बिहार। नेपाल और तत्कालिक ब्रिटिश शासित भारत के बीच 1816 ईस्वी में एक सुगोली संधि के तहत सीमा का निर्धारण किया गया था। किस संधि के तहत किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है कि सुगोली संधि के तहत सीमा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? वो है लक्षद्वीप। भारत से अधिकतम दूरी पर जो स्थित है वो है दक्षिण ध्रुव। भारत से अधिकतम दूरी पर जो स्थित है वो है दक्षिण ध्रुव। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा का मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। इसमें से किसके पास से होकर ये गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनो क्षेत्र से, नैना स्थान से होकर ये गुजरती है, नैनी से होकर ये गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय राज्य है बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? यानी कि इसमें से आपको मिल मिलाना है, यानी कि जो इसकी सीमा पर स्थित है इनके पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश की सीमा पर असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं। इसका आंसर पहले ही सही है। जो सटे हुए राज्य हैं वे ये है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी प्रकार नेपाल की सीमा से सटे राज्य है, 5 राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। केरल से गुजरने वाले जो अक्षांश हैं वे किससे गुजरते हैं? वे तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। जो केरल से गुजरने वाले अक्षांश हैं वे तमिलनाडु से भी गुजरते हैं।
केरल का अक्षांशीय विस्तार जो है, ये केरल का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 18 मिनट से 12 डिग्री 48 मिनट, तथा तमिलनाडु का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 5 मिनट से लेकर 13 डिग्री 35 मिनट तक इसका अक्षांश है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश राजस्थान जो तमिलनाडु से गुजरते हैं, जो केरल से गुजरते हैं, वे तमिलनाडु से भी गुजरते हैं, जो कि लगभग समान है, अर्थात केरल से गुजरने वाला अक्षांश रेखा तमिलनाडु से भी होकर ये गुजरेगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? जो है 12 प्रवाल द्वीप है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 12 प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? वो है पाक जलडमरू मध्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? जो दक्षिणतम छोर है भारत की मुख्य भूमि पर वो कौन सा है? वो है एक कन्याकुमारी। जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है वो है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा हुआ शहर है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। पन्नव द्वीप प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसे द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामेश्वर द्वीप भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत को भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में? 6 में। कौन कौन से? उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, और एक उसका है थार मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती? भाई कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? राजस्थान से भी होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, और ये त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होकर ये नहीं गुजरती। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। भारत के जो 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन सी रेखा करती है? ये जो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर करती है, ये लगभग भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में ये कर देती है, लगभग 2 बराबर हिस्सों में कर देती है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र किस डिग्री उत्तर में है? वो है सी 8 डिग्री। 8 डिग्री उत्तर में ये स्थित है। भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये जो है विस्तृत है। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर इसका बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का जो सुदूर दक्षिणी जो सिरा है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप किसके सिरे पर ये स्थित है? यह है दक्षिण सिरे पर ये स्थित है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितनी समुद्री तटीय सीमा से संबंधित है? ये 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। भारत राज्य 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 5 केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो सबसे पूर्वी राज्य है जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। भारत में वर्तमान समय में 8 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात भारत का सबसे दक्षिण
दक्षिण राज्य है, तमिलनाडु सबसे दक्षिण, गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, गुजरात पश्चिमी राज्य है, जबकि तमिलनाडु सबसे दक्षिण राज्य है और जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी हुई है, जो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है बंगाल की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा, आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और जिसकी तटीय सीमा बांग्लादेश की खाड़ी से ये लगी हुई है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से ये जुड़ी हुई है? ये है अरुणाचल प्रदेश से। भूटान, चीन, म्यांमार की जो सीमा है वह अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में मिला था। इसके 1972 से 1987 तक यह केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट इनमें से किस शहर में है? जो समुद्र तट है वो है चेन्नई में। भारत का सबसे जो लंबा समुद्र तट है वो किस शहर में स्थित है? वो है चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित है। भारत का सबसे जो लंबा समुद्री तट है वो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित है। मरीना बीच में मरीना बीच है, जो दर्शकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय भी है, क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त देखना एक सुखद अनुभव देता है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। इसमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? जो अरब सागर है उसकी सीमा जो जुड़ी हुई है वो गुजरात राज्य है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? अरब सागर से जुड़ी हुई है गुजरात की सीमा। तो गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्यों से गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक जो लंबाई है वह है 1214 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी के तट से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल जो है वो कितने देशों की सीमा साझा करता है? जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल कितने देशों से लगता है? पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा करता है। जो पश्चिम बंगाल है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? भारत के पूर्वी भाग में स्थित है पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल 3 देश यानी कि बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, भूटान से सीमा साझा करता है और ये नेपाल से भी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। ये स्थलीय सीमा बनाता है और भारत के 5 राज्य हैं, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करता है। भारत के जो 5 राज्य हैं वो ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करते हैं। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा जो देश है वो है 7वां, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम क्रम देखते हैं तो रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है कनाडा। रूस के बाद क्षेत्रफल में आता है कनाडा और कनाडा के बाद में आता है चीन और चीन के बाद आता है अमेरिका। अमेरिका के बाद आता है ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भी भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है। अब 7वें नंबर पर आता है भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। जनसंख्या की दृष्टि से वहीं दूसरे स्थान पर आ जाता है भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश तो सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ उत्तराखंड भी करता है और ये बिहार भी करता है, बिहार भी, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश है, बिहार है
और सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार से ये यानी कि 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं अपनी सीमा को। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन है? भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन है? आंसर देना है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन और नेपाल है और भूटान है। यानी कि उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान है और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, बर्मा। और हिंद महासागर में इसका दक्षिण पश्चिमी में मालदीव और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। भारत के उत्तर की भौगोलिक सीमा हिमालय पर्वत से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब से प्राकृतिक रूप से आबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि बंगाल की खाड़ी भारत में कहाँ है? ये पूर्व में है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है। तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तट तथा उत्तर पश्चिम में बंगाल से घिरा हुआ है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी म्यांमार तथा भारत के अंतर्गत आने वाले अंडमान निकोबार से घिरा है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल जो है 21,72,000 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो 21,72,000 किलोमीटर है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महोदय कहा गया। क्या कहा? महोदय कहा गया इसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ये करता है यानी कि कौन कौन सा करता है? पंजाब, गुजरात और राजस्थान भी करता है, लेकिन हरियाणा नहीं करता। हरियाणा नहीं करता। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? पड़ोसी है, सॉरी ये है कौन सा पड़ोसी है? ना ही ईरान है, ना ही फ्रांस है और न ही इराक, सिर्फ नेपाल पड़ोसी देश है। तो भारत की सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, यही पड़ोसी है। कौन कौन से? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल और ये म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सीमाएं इनमें से किसी देश के साथ नहीं लगती? भारत की सीमा इन देश से नहीं लगती। ये जो तजाकिस्तान है इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जो बांग्लादेश है उसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल और मेघालय करता है, त्रिपुरा भी करता है। ये झारखंड नहीं करता इसके साथ सीमा साझा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? जो भारत के पड़ोसी है वो उसमें से एक है, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे पड़ोसियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल की पड़ोसी राज्य नहीं है? वो है मेघालय। पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम तथा बिहार राज्यों की सीमा साझा करता है। मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का जो अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत होता है और इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम और नागालैंड, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान से मिलती है। इसका गठन 20 फरवरी इसका जो गठन है वो 20 फरवरी 1987 को किया गया था। इसकी राजधानी ईटानगर है। इसकी अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, वो है अरब सागर। वो है अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है। प्रश्न के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु और सबसे पश्चिमी राज्य उत्तर गुजरात और पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का जो सुदूर दक्षिणी जो सिरा है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का अथवा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, जबकि भारतीय भूक्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार प्रायद्वीपीय है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार जो है ये प्रायद्वीपीय भाग है। नेक्स्ट है भारत का जो निम्नतम बिंदु वो कौन सा है, वो कुटुनाड है। भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु जो है इसकी जो अंतिम बिंदु है चर्रो, सबसे दक्षिण जो बिंदु है इसका जो सबसे दक्षिण बिंदु है भारत का वो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। और उत्तर का जो बिंदु है वो इंदिरा कोल है, लद्दाख में है। और पश्चिमी बिंदु है गोहर मोती गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, किबूतू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा का क्या नाम है, वो है मैकमोहन। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है। कुछ अन्य देशों के बीच की सीमा रेखा है। डूरांड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड की है। और मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी की है। 24वीं समांतर रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच की कचकारन में है। और 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैकमोहन लाइन भारत और किसी अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है, वो है चीन की। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, वो है रेड क्लिफ रेखा। वो है रेड क्लिफ रेखा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का जो हिस्सा है वो कितना है, 2.4%। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का जो हिस्सा है 2.4% हिस्सा है। ये थे इस वीडियो में, यहाँ तक ही। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में